बहुत सुंदर है जो आप सबने इस यात्रा को चुना। जो आप बहुत जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ रहे हैं, इसे समझने में हमें 30 साल लगे। कुछ चीज़ें तंत्र में बहुत गुप्त रहती हैं जो हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते, वचन में बंधे रहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि 30 साल में जो हम समझ पाए उसे आप प्रयास करके 30 महीने में समझ सकते हैं। यही कृपा है गुरु की। गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि आपके जीवन को सरल बना दे, सहज बना दे और अपने प्रसाद से आपको हल्का फुल्का बना दे, हवा में उड़ने लायक बना दे। तो गुरु खुद तो गरु रहता है। गरु माने गांव की भाषा में कहते हैं वजनदार है, कहते बहुत गरु है, उठ नहीं रहा है, लेकिन शिष्य को अपने हल्का बना देता है। तो बाबा जैसे युग पुरुष, उनके जैसे पूर्ण गुरु खुद केंद्र पर हैं। गुरु हैं, गुरु का अर्थ केंद्र है। गुरु अर्थात केंद्र। सारा भार कहाँ होता है? केंद्र पे। बाकी सब हल्का रहता है। यह हाथ हल्का है क्योंकि भार सब सेंटर में है। लट्टू नाचते देखा है आपने? जमीन में नाचता है, ऐसे करके धागे में बांध बांध के ऐसे नचा देते हैं, नाचता रहता है। सारा भार उस कील पे रहता है जिस पे नाचता है, बाकी तो नाचता रहता है बस। तो गुरु अपने ऊपर सारा भार लेकर के अपने शिष्यों को हल्का रखता है। हल्का रखना ही कहा गया प्रसाद है, गुरु प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ होता है हल्का, हल्का करने वाला। गुरु का अर्थ होता है भारी। भारी रहते हुए भी शिष्यों को हल्का रखे। तो बहुत सुंदर है। आप सभी को फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बस एक बात याद रखनी, जिन्होंने तंत्र दीक्षा में आज पहली बार प्रवेश लिया है, पहले चरण में, खास तौर से उनसे मेरा कहना है। बाकी तो सबसे बात हो चुकी पहले चरण में, फिर भी बात तो सभी के लिए है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति में जितनी व्यवस्था है वो सब एक दूसरे के सह अस्तित्व के रूप में है, अर्थात एक दूसरे के सहयोग में है, एक दूसरे के आपस में कोऑपरेशन है। नमः शिवाय।